यूपी बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th का जो भी पेपर की डेट शीट है वो लगभग आ ही गई है और आपकी तैयारी भी लगभग ठीक ही चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जो टाइम है वो अब बिल्कुल भी कम है, टाइम बिल्कुल बचा है नहीं। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है और आपको अच्छे नंबर लेके आना है, एक अच्छे नंबर जो है पास करने हैं, अच्छा नंबर आप पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक बेटर जो है, एक अच्छी से अच्छी जो स्ट्रेटजी होती है उसके अनुसार आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, देखिए होता क्या है ना, आपकी जो तैयारी चल रही है वो क्या होता है ना कि जब एक टाइम की लिमिटेशन बन जाती है, जैसे अब ये टाइम एकदम क्लियर हो गया कि 17 फरवरी से हम लोग का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो ये टाइम की लिमिटेशन बन गई है। अब जब टाइम की लिमिटेशन कोई चीज़ कहीं भी बन जाती है तो उसके अनुसार फिर हम लोगों को चलना पड़ता है, और टाइम की लिमिटेशन बना करके उसके बाद फिर जो टाइम की ड्यूरेशन है, अगर उसके अनुसार अगर हम पढ़ाई ना करें और हम ऐसे ही चलते रहें, सारी चीज़ें करते रहें, तो फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी लॉस हो जाएगी। तो अब क्या है कि अब वो वक्त नहीं है कि आप बहुत सारे वक्त को जाया करिए। अब वो वक्त आ चुका है कि आप अपने वक्त को वक्त दें। मतलब मेरे कहने का सेंस है कि अब वो वक्त नहीं है कि आप वक्त को बहुत सारा वक्त दे दीजिए कि हाँ ठीक है, बहुत सारा वक्त बचा है, हम कर लेंगे। अब वो टाइम नहीं है, अब वो वक्त नहीं है कि आप बहुत सारा वेट करें और उसके बाद आप लेट करें। और जितना लेट करेंगे, आपकी जो प्रिपरेशन होगी, जो आपका सब्जेक्ट टू पेपर जो आपका होना है, 18-17 फरवरी से आपका पेपर है, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, सही एक स्ट्रेटेजी के अनुसार पढ़ाई नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं समय जो होता है वो दोबारा आने वाला है नहीं। और लगभग अगर अभी देख लें, अगर आज की डेट अगर हम देखें तो आज 25 तारीख है, 25 नवंबर अभी चल रहा है, 5-6 दिन अभी इसमें बचे हुए हैं। उसके बाद 1 महीने और है, फिर दिसंबर, फिर जो उसके बाद जनवरी, 1 महीने बचेगा, फिर मान लीजिए 15-20 दिन टाइम आपको मिलेगा और भी एक्स्ट्रा में। तो टाइम अगर देखें तो टाइम बिल्कुल है नहीं। एक टाइम की बाउंडेशन में अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हो, बेटर स्ट्रेटेजी आपके लिए क्या हो सकती है, सबसे अच्छा तरीका आपके लिए क्या हो सकता है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। आप उसी प्लान के अनुसार जो है आप पढ़ाई करिए और आप देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। देखिए होता है क्या है, अभी जो हम लोगों के स्टडी का तरीका होता है, अभी आप देख रहे होंगे कि स्कूल का लगभग जो भी स्कूल, जैसे स्कूलिंग जो भी चल रही है, एकेडमिक जो भी चीज़ें चल रही है, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो सिलेबस वगैरह होता है, वो सिलेबस वगैरह देखिए, स्कूल के अकॉर्डिंग सिलेबस वगैरह बहुत सारी ऐसी जगह होगी कि सिलेबस वगैरह हिंट हो गया होगा, बहुत सारी जगह ऐसी होगी कि अभी सिलेबस चल रहा होगा। तो देखिए वो सारी चीज़ें चल रही होंगी, उस पर अगर आप माइंड लेके जाएंगे तो चीज़ें हो नहीं पाएगी। आप अपनी स्टडी मटेरियल्स को देखिए कि आपके स्टडी का जो मटेरियल्स रखा हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें, आप कहाँ से सोर्सेज आपके क्या हैं, आप क्या क्या पढ़ रहे हो। उसके बाद जो आपकी स्टडी टेबल है वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ होती है कि व्हेन यू स्टार्ट योर स्टडिंग, देन यू सी दैट कि व्हाट द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन योर टेबल, इन योर स्टडी टेबल, जस्ट लाइक दैट। If you don't be focused on that, what is the sources of you, what is the sources of study, then you don't be do any types of things. The first one thing is that firstly you decided that what is your study material. आप जैसे जानते हैं कि आपका क्वेश्चन बैंक है, उसके बाद ये आपकी स्कूल की नोट्स होगी, कोचिंग की नोट्स होगी, तो ये सारी चीज़ें आप अपने स्टडी टेबल पर एकदम सेटअप करके रखिए। जैसे मान लीजिए क्लास 10th की अगर हम बात करें, जिनके 6 सब्जेक्ट पूरे कम्प्लीटली हिंदी इंग्लिश हो गई, उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है, साइंस हो गया, SST हो गया, आर्ट हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ्स हो गया, तो ये जो सब्जेक्ट आपके हैं, ये 6 सब्जेक्ट के इन मतलब मेरे कहने का मतलब ये जो आपके 6 सब्जेक्ट है ना, ये 6 सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपके नोट्स है, जो आपकी क्वेश्चन बैंक है, ये सारी चीज़ें आप अपने स्टडी टेबल पर रखिए और एक टाइम टेबल सेट करिए कि किस टाइम में। जैसे देखो, अगर आप देखोगे तो आपके हर एक सब्जेक्ट में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि लर्निंग प्रोसेस है। आप लर्न करोगे तब जा करके पेपर में अच्छा कर पाओगे। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। तो लर्निंग प्लस जो आपकी प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, इन दोनों को आपको एक मतलब उसका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, टाइम सेटअप करना पड़ेगा, एक माइंड मैप बनाना पड़ेगा। अगर माइंड सेट नहीं बनाएंगे, माइंड मैप नहीं करेंगे आप, तो आप देखिए कि टाइम जिस तरीके से जा रहा है वो और भी टाइम चला जाएगा और उसके बाद आप ऐसे सोचते रह जाओगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो जो आपकी स्टडी करने के जो सोर्सेज हैं, जो स्टडी मटेरियल्स हैं, आप उन सारी चीज़ों को अपने स्टडी टेबल पर रखिए और एक टाइम सेटअप करिए कि किस टाइम में क्या चीज़ें पढ़नी है, प्रैक्टिस कब करनी है। मैथ्स की, जैसे मैथ्स है इंटरमीडिएट की अगर जैसे बात करें,
क्लास 12 की, तो उसमें आप देखेंगे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, डेरिवेशन बहुत सारे आते हैं। तो जो डेरिवेशन जो करने हैं और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन करने हैं, तो इसका एक और जैसे मैथ्स है जिन लोगों का, इन इन सारी चीज़ों को जैसे देखें तो ये जैसे डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और उसके बाद मैथ्स है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक टाइम सेटअप करना पड़ेगा कि जैसे 2 घंटे 3 घंटे आपको टाइम सेटअप करना पड़ेगा कि ये जो टाइम होगा इसमें केवल हम मैथ्स और उसके बाद डेरिवेशन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद जितने भी टाइम आपके बचते हैं वो आप अगर देखो, तो चाहे बायो की अगर हम बात कर लें, बायो में मान लीजिए बहुत सारे डायग्राम है, उसको ये आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर हम इस सारी चीज़ों को अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर आप देखो तो आप ये एक निचोड़ निकाल सकते हो कि हमारी पूरी स्टडी मटेरियल में, पूरी स्टडी करने के दौरान दो चीज़ें आप देखने को मिलेगी कि एक ऐसा टाइम टेबल तरीके से लर्निंग प्रोसेस आपको करनी है, आपको याद करने वाली चीज़ें पूरी मतलब कि टाइम सेटअप करना है, तो उस टाइम में आप याद करोगे। दूसरा एक टाइम सेटअप है कि आप उस टाइम में जाकर के पूरा कंप्लीटली आप ये देखोगे कि आपका जो स्टडी